ओएफएसएस पे है और एक हाँ। सीमेंस पे। तो मेरे पास ओएफएसएस के 10 शेयर्स है जो हाँ, 9008 के प्राइस से लिया है। तो कामिनी मैम, लेने का आइडिया बेसिकली ट्रेडिंग का था या लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था, और सेलेक्ट किया था तो क्यों सेलेक्ट अ, किया था ये? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ये प्रकाश गाबा सर ने सजेस्ट किया था ये शेयर। तो फिर इसमें इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए। पर गाबा सर ने इन्वेस्टमेंट का कॉल तो नहीं दिया होगा, गाबा सर ने ट्रेडिंग करवाई होगी। हाँ, मतलब उन्होंने बोला था कि वो लेना है, बट लिया फिर तब से वो थोड़ा कम कभी ज्यादा ऐसे होते जा रहे हैं। तो तो हमने उसको मतलब, लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट जब से करके लिया कमा के रखा नहीं है। दिया तो आपने रख लिया। जी जी जी। क्योंकि गाबा सर तो 1 या 2 दिन का एटमैक्स ट्रेड देते हैं, ठीक है। चार्ट के हाँ समीकरण नहीं बैठे होंगे, अभी ठंडा पड़ा हुआ है। तो मतलब गाबा सर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो, इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर हो गई हैं कामिनी मैम इस स्टॉक में। क्या करना जी। चाहिए? आस्था, ओरेकल फाइनेंशियल्स, आप लोग का हाउस कॉल क्या है? जी बिल्कुल आशीष, देखिए सबसे पहले मैं चार्ट्स की बात कर लेती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आज तो नतीजे भी हैं। तो मैम आज तो आप बिल्कुल अपनी नजर इस पे बनाए रखिए क्योंकि नतीजे 23 तारीख के ही शेड्यूल है। तो आज नतीजे आने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक प्योर चार्ट की बात करें तो चार्ट्स में अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका अर्थ ये है कि अभी ये कुछ समय तक एक दायरे में ही घूमता रहेगा और आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। लेकिन आप घबराइए मत, मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए क्योंकि अगर नतीजों ने सपोर्ट कर दिया तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है 8900 का। अगर इसके पार निकला तो फिर और तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो इसको 9000 से लेके 9300 तक तो आराम से लेके जाएगी, तो आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ आपको होल्ड करना है मैम। 8900 के ऊपर गया तो 9100 से 93 के आप लक्ष्य भी सेट कर सकते हो, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखना क्योंकि आज नतीजे भी है और नतीजे में आ सकता है किसी भी तरह का रुझान। तो 8500 का एक लेवल है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। क्लोजिंग बेस का यानी कि 8500 के नीचे क्लोज हो तो आप एक स्टॉप लॉस ट्रिगर कराइएगा, नहीं तो अभी आप बने रहो पोजीशन में और नतीजों का आप करो वेट। आने वाले हैं आज नतीजे। नतीजों से पहले आईटी में वैसे मजबूती है, इवन इन्फोसिस इन्फोसिस ही लीड कर रहा है उस पैक को। ओरेकल फाइनेंशियल बढ़िया कर रहा है, हो सकता है 9300 तक की कर रहा है तैयारी। स्टॉक कौन सा पल्लवी मैम? मेरे दो क्वेश्चन है। एक है कैनेरा बैंक, जो मैंने अभी 4000 क्वांटिटी से लिया है 118 रेट में। तो और वो ये क्यों सर, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर। आइडिया कैसे आया? मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने मतलब देख रहे थे, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करा है। हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करी है कि कैनरा ले मतलब लो? हाँ, लॉन्ग टर्म है आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जी। और कैनरा ले लिया, अभी 11 रुपए नीचे चल रहा है अपने भाव पे। हस्बैंड ने क्यों लिया? मतलब लंबी अवधि के लिए बोलने के लिए रखो, पल्लवी लंबी अवधि में बहुत कमा के देगा, ऐसा बोले कि ट्रेडिंग वेडिंग करवाइए? जी यस। भाई आस्था, हस्बैंड ने सही बोला क्या? कैनरा कमा के देगा लंबी अवधि में क्या? देखिए फंडामेंटल्स की बात करें तो जिस तरह से इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है, मार्जिन्स भी काफी ज्यादा हेल्दी हैं, तो फंडामेंटल्स तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी क्योंकि हम ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं तो मैम उसी वजह से ये नीचे आ रहा है। मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है क्योंकि ओवरऑल पीएसयू बैंक हमें लंबे समय के लिए अच्छे लगते हैं, तो उसमें से ये भी एक कैंडिडेट है जो अच्छा लगता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा तैयार रहिए कि थोड़ी वीकनेस और दिखा सकता है। नीचे में एक बार कोशिश कर सकता है 102 तक जाने की, लेकिन आपको निकलना नहीं है, आपको होल्ड करना है इसमें। ये तैयारी रखते हुए कि थोड़ी वीकनेस और हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए आप अपनी पोजीशन में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे व्यू रख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब का है 98 का। तो 98 का स्टॉप लॉस रखिए। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने, ये तो मिनिमम मान के चलिए, वैसे लॉन्ग टर्म का अर्थ तो 8 महीने और 1 साल का होता है, लेकिन इतना आप रखिए, आप आराम से इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट या उसके ऊपर निकलेंगे क्योंकि इसमें जो टारगेट्स अभी देखने को मिलेंगे अपसाइड में वो 119 120 के रहेंगे इमीडिएटली। तो आप होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 98 का, पर टारगेट भी इसमें आप 119 से 120 का सेट कर सकते हैं और बने रहिए अपनी पोजीशन में। तो हस्बैंड ने सही सलाह दी या ठीक ही ठाक थी आस्था? क्या आशीष, वापस कुछ नहीं, रिपीट? कुछ नहीं, छोड़ रहा हूं।